आज अपन पढ़ेंगे 7th चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इसमें अंग एवं अंग तंत्र एवं मेढक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुकोश के प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह होता है। अंतराकोश के पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ठीक है, यानी समान कोशिकाओं को जो समूह है ना, ये अंतराकोशिक पदार्थ सहित कई विशेष कार्य करेगा। मेन चीज समान कोशिका यानी चाहिए। जब वो समान कोशिका जो समूह रहेगा वो अंतराकोशिक पदार्थ, उसके अंदर जो कोशिका पदार्थ है ना, उसके साथ वो ये एक विशेष कार्य करेगा तो कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाएगा। एक चीज ध्यान रखनी, ऊतक है वह ऊतक से बनता अंग, अंग से बनता अंग तंत्र। ठीक है, ये चीज मैंने एनिमल जो किंगडम में पढ़ाया था तब भी बताई थी। ठीक है, सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊतक क्या बनाते हैं? अंग, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। दो से अधिक अंग भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वही चीज मैंने बताई। फिर ऊतक बने हो, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब है अंग और अंग तंत्र। ठीक है, शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण के तौर पर हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। उपकला, संयोजी, पेशीय और सातंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, इस अध्याय में अपन का पढ़ेंगे मेढक की शारीर यानी एनाटॉमी को पढ़ेंगे और तथा आकारिक यानी मॉर्फोलॉजी संगठन को। आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंग बनावट, शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। ठीक है, और प्राणियों शारीर का मतलब आंतरिक, आंतरिक अंग संरचना का अध्ययन। ठीक है, अब सब मेढक। मेढक वे प्राणी है जो मीठे जल धरती दोनों पर निर्भर करते हैं। मीठे जल में भी रहना है, धरती पे भी रहना है। एक कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। एम्फीबिया वर्ग से संबंधित एम्फीबियन उभयचर। भारत में पाए जाने वाली मेढक की सामान्य जाति है राना टिग्रीना। इम्पोर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली सामान्य जाति मुझे राना टिग्रीना। और इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता है क्योंकि भाई ये होमोथर्मल यानी कि जो ये ताप स्थायी नहीं है ये। ठीक है, ये ताप अस्थायी है और असमतापीय अनितापीय है ये। ठीक है, और वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। छदावरण छदम आवरण इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण, इस जो रक्षात्मक जो रंग परिवर्तन है ना, इस क्रिया को पूरी मिमिक्री या अनुहरण। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। शीत और ग्रीष्म ऋतु में दिखाई ना देते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस क्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। यानी मेढक जब शीत और ग्रीष्म ऋतु में कम दिखाई दे में, ठीक है, तो वो अपनी रक्षा के लिए कहाँ चले जाएं? गहरे गड्ढे में से। तो इस क्रिया को शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। ठीक है, ये सब मेढक जी हैं। ये मेढक के पश्चपाद हैं, ये अग्रपाद हैं, ये आँख है, ये सिर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। अग्रपादों की संख्या भाई 4 है, पश्चपादों की संख्या 5। ठीक है, ऐसे याद रखो 4 4 5 45, इस तरीके से याद रख लो ये ट्रैक बना के। अब ऐसा भायाकारिक की यानी कि मॉर्फोलॉजी करेक्टर। मेढक की त्वचा श्लेष्मा यानी म्यूकस से ढकी होने का चिकनी फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी या हरे रंग की होती है। ठीक है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं। जिसमें कैसे धब्बे होते हैं? अनियमित। नीचे की सतह हल्की पीली
मेंढक कभी पानी नहीं पीता, मेंढक कभी भी भाई पानी नहीं पीता है, ये खासियत है भाई। ये त्वचा द्वारा अवशोषण करता है भाई ये। मेंढक पानी ना पीवे परंतु त्वचा द्वारा अवशोषण कर रहा है, क्योंकि भाई पानी की रिक्वायरमेंट रहे ना कोई भी जीव हो, तो ये अपन तो पानी मुँह से लें में, ठीक है, तो ये अपनी त्वचा ते लेवे, मुँह से ना लेवे, ठीक है। पानी पीवे ही ना भाई, त्वचा से अवशोषित कर ले जल है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में, सिर और धड़ में विभाजित है, याद रखना इंपॉर्टेंट, सिर और धड़ में विभाजित रहे। पुच्छ व गर्दन एब्सेंट रहे। हाँ, और साहब मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खोलते हैं, आंख बाहर की ओर निकली होती है, निमेशक पटल से ढकी रहती है। कौन सी पटल से ढकी होती है? निमेशक पटल। जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके, आंख के दोनों ओर कान टिम्पेनम या कर्णपटे होती है। जो आंख है उसके दोनों ओर कान रहेंगे, जैसे अपने आंख के दोनों ओर कान, तो टिम्पेनम या कर्णपटे उपस्थित होती है, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अग्र व पश्चात चलने चलने में मदद करें, फिरने में मदद करें, टहलने में, घटना बनाने का काम आते हैं। अग्रपाद में 4 उंगली, मैंने बताया था, अग्रपाद में 4 उंगली और पश्चपाद में 5 उंगली। अग्रपाद में देखो, अग्रपाद में 4 उंगली, पश्चपाद में 5, ठीक है। अग्रपाद में 4, पश्चपाद में 5, ठीक है। पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं, पश्चपाद लंबे रहम है अग्रपाद की तुलना में। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पश्चपाद की जो झिल्ली युक्त उंगली है ना, जल में तैरने में भूमिका निभाव है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले बाघ कोश होते हैं, वोकल सैक्स, ठीक है। अग्रपाद की फैली उंगली में मैथुनांग होते हैं। अग्रपाद है उसकी जो फैली उंगली है, ठीक है, एक होता है अग्रपाद, ठीक है। इसके बाद में साहब दूसरा होता है पश्चपाद। अग्रपाद की जो फैली उंगली है, तो अग्रपाद में देखो 4 पाए जाएंगे, ठीक है। पश्चपाद में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अग्रपाद की जो फैली उंगली है ना, अग्रपाद की फैली उंगली, तो यहाँ में सब मैथुन अंग पाया जाएगा। कौन सा अंग पाया जाएगा? मैथुन अंग, ठीक है। ये अपना इसका हिसाब हृदय साहब, ये मेंढक का, ये सब ग्रेसिका, ये यकृत हो गया, ये यकृत है, ये यकृत है, ठीक है। ये ग्रेसिका है, ठीक है। ये सब आमाशय है वो, ये सब आमाशय है, ठीक है। फिर आमाशय खोल रहा आंत्र में, ठीक है। आंत्र फिर सीधी जा रही है अवस्कर द्वार में, ठीक है। इधर इधर ये पित्त की थैली है, पित्ताशय है, फिर उसके नीचे फेफड़ा है ये, फिर ये बसा बॉडी है साहब, ये वृक्क जैसे अपने रहमा में वही ऐसी इसी तरीके से वृक्क बॉडी हो गया, ये वृक्क हो गया। ये सब मूत्र वाहिनी है, जैसे अपन में रहमा वही, और फिर उसके बाद मूत्र वाहिनी कहाँ को लगी हुई? मूत्राशय में, ये मूत्राशय है, ठीक है। ये गया मूत्राशय और ये गया मूत्र वाहिनी, और फिर मूत्राशय के बाद में अवस्कर, जो कि देखो आंत्र भी सीधी यहाँ से आती हुई सीधी अवस्कर में आ रही, और इधर भी देखो मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर अवस्कर में सीधा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। मेंढक की आंतरिक संरचना पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है। समझ में आ गई ना? अब साहब आंतरिक आकार की, यानी कि साहब एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। मेंढक की देह गुहा में, मेंढक की जो देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, चरण तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्तित संरचना एवं कार्य युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल आहार ग्रंथि का बना होता है। मेंढक मांसाहारी है, इम्पोर्टेंट। मेंढक क्या है? मांसाहारी, तो इनकी आहार नाल छोटी होती है, लंबाई में छोटी रहती है ना। इसका मुख मुख गुहा में खुलता है, इसका जो मुख है ना, मुख गुहिका में खुलता है। ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है, ग्रसिका कैसी है? एक छोटी नली, जो कि आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चल के आंत्र, मलाशय, अंत में अवस्कर द्वार बाहर खुल जाता है। मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पितरस स्रावित करता है, यकृत पितरस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि, अग्नाशय क्या है भाई? एक पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय
अग्नाशय रस स्रावित करे जो यकृत पित्त रस से रस स्रावित करता, पित्ताशय में एकत्रित रहता। अग्नाशय कैसी है? पाचक ग्रंथि। अग्नाशय का पाचक ग्रंथि अग्नाशय रस स्रावित करे, जो कि कौन सा रस स्रावित करे? अग्नाशय रस। इसमें पाचक एंजाइम, पाचक ग्रंथि है तो भाई पाचक एंजाइम होंगे। मेढक अपनी द्विपारी जीव, इसकी जो जीव है दो पारियों में बटी होती है, इसलिए वो द्विपारी जीव कहा जाता है। भोजन का शिकार कर है, यानी कि जो अपनी द्विपारी जीव है इसकी, उससे भोजन का शिकार कर है। भोजन का पाचन आमाशय की दीवार द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा पाचक रसों द्वारा होता है। भोजन का जो पाचन आमाशय, क्योंकि आमाशय क्या है? पाचक ग्रंथि, उसमें भी क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम भी कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसमें जो अम्ल जो पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और पाचक रसों द्वारा, ठीक है। अर्ध अर्धपाचित, देखो इसमें जो अर्धपाचित भोजन वो क्या कहलाता है? कायम, ठीक है। यानी जो आधा पचा हुआ जो भोजन है ना, वो कायम कहलाता है। कायम, कायम इम्पोर्टेंट है, कायम, ठीक है। आमाशय से ग्रहणी में जाता है जो भोजन, ग्रहणी से पित्ताशय, पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित हुआ है, मूल पित्त वाहिनी में जावे। यानी पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी जो मिल के पित्त वाहिनी, ये मूल पित्त वाहिनी बनाएंगे, मूल पित्त वाहिनी, ठीक है। और पित्तरस तथा वसा तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करते हैं। पित्तरस को भी, वसा को भी, अग्नाशय रस को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करें। पाचन की अंतिम क्रिया आंत्र में, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट। पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंत्र में। आंत्र में, माना कोई छोटी बड़ी आंत्र नहीं आई, वहाँ आंत्र आई, आंत्र, ठीक है। पाचित भोजन आंत्र के अंदर अंकुर सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होता है। अपचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा तो अवशोषित हो जाएगा, परंतु अपचित जो भोजन जो कायम है ना, वो अवस्कर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मेढक जल थल में रहते हैं, क्योंकि उभयचर हैं ये, जो कि दोनों कंडीशन रह सके, जल में भी रह सके, थल में भी। दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसन अंग है, इसकी जो त्वचा है जलीय श्वसन अंग है, जो कि त्वचीय श्वसन कहलाती है। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है, ठीक है। जल के बाहर त्वचा, मुख, भुआ, फेफड़े, वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करती है। जल के बाहर जो त्वचा है ना, जल के बाहर जो त्वचा, वो मुख, भुआ, फेफड़े, वायवीय श्वसन अंग का कार्य करती है। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े के द्वारा श्वसन है जो फुफ्फुसी श्वसन कहलावा है। फेफड़े के लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है भाई। फेफड़ा है ना, जो एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना है, देहगुहा के बक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा, फेफड़े में पहुंचती है। यानी कि देखो फेफड़े कैसे अंडाकार है साहब, गुलाबी है, और जो थैली नुमा संरचना, थैले के समान संरचना है, जो देह गुहा के बक्षीय देह गुहा के बक्षीय भाग में पाई जाती है, जो वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़े में पहुंचती है, ठीक है। अब सब ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से शोषण करते हैं। चाहे ग्रीष्म निष्क्रियता हो या गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सीधी बात है, हर टाइम पे जो मेढक जो शोषण करेगा उन त्वचा से करेगा। इंपॉर्टेंट त्वचा है, ठीक है। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का, मेढक में परिसंचरण तंत्र पाया है सुविकसित रह है, और इसमें लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो उसे ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, और जिस रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई नहीं हो
उसे बी ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है, जो कि हृदय में मिश्रित है, वह नहीं। O2 प्रेजेंट और O2 एब्सेंट दोनों तरह के जो रक्त हैं जो मिश्रित है जहाँ साहब हृदय में। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं तथा रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका लसिका नलिकाओं लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना। हृदय की संरचना त्रिकोष्ठीय, 3 कोष्ठ पाया है। मांसल संरचना देहगुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण इन पेरिकार्डियम द्वारा ढका होता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना है जिसे सेराकोटर साइनस वेनोसस कहा जाता है। ठीक है, त्रिकोटि संरचना सेराकोटर साइनस वेनोसस कहते हैं। हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है। हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है। महासरास से रक्त प्राप्त करता है। हृदय का जो दाहिना आलिंद है ना, दाहिना एक दायां आलिंद रह एक बायां आलिंद रहे, तो दायां आलिंद से जुड़ो रह है, यानी कि त्रिकोष्ठीय संरचना सेराकोट जिसे सेराकोटर कहते हैं। सेराकोटर त्रिकोष्ठीय संरचना, त्रिकोष्ठीय 3 कोष्ठ बनेंगे। हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ी रहे तब महासरा से रक्त प्राप्त करें। ठीक है, सेराकोटर है ना जो किससे रक्त प्राप्त करेगी, सेरा जो कोटर है इसमें किससे रक्त प्राप्त करेगी, महासरा से। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलेनुमा संरचना धमनी शंकु होते हैं। इन हृदय की जो अधर सतह है ना, अधर एक अधर यानी सामने की जो सतह है अपने शरीर पे देखो, सामने तरफ में अधर, सामने वाली, ठीक है, छाती की तरफ में अधर है भाई, पीछे की साइड में यानी बैक साइड में पीठ की तरफ में रहेगी पृष्ठ सतह। तो हृदय के कहाँ, हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर हृदय की अधर सतह यानी सामने की तरफ में दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना जो धमनी शंकु धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। निलय कहाँ खुला भाई, धमनी शंकु में। और सेराकोटर से जो रक्त कहाँ से प्राप्त है वह महासरा आते हैं। और हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना रहती है, धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। इसमें क्या खुलता है, निलय। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हृदय से रक्त धमनियां द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है। धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से, देखो सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। जो सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर लेंगी और हृदय में पहुंचा देंगी, ये सिरा तंत्र कहलाएगा। ठीक है, मेढक में विशेष संयोजी सिराएं यकृत आंत्र के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों में मध्य पाई जाती हैं। जो सिराएं जो यकृत तथा आंत्र, जैसे यकृत है साहब, यकृत प्लस आंत्र, यकृत प्लस आंत्र, आंत या आंत्र तथा शरीर के तथा आंत के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों पाई जाए। ठीक है, यकृत नवायिका एवं वृक्क नवायिका तंत्र जो कि मानव में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। यकृत नवायिका तंत्र और वृक्क नवायिका तंत्र भी कहते हैं इनको। ठीक है, रक्त प्लाज्मा या प्लाज्मा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिका जैसे RBC इन रक्ताणु, श्वेत रुधिर कणिका यानी श्वेताणु, पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिका में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। इसमें सब कुछ प्रोटीन रहेंगे, वह लाल रुधिर कणिका अनुपस्थित है। पूर्ण विकसित औषधि तंत्र होता है। औषधि अंग में मुख्यतः एक जोड़ी का वृक्क मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार मूत्राशय। देखो उत्सर्जन अंग में देखो एक जोड़ी तो वृक्क रहेगा साहब, एक जोड़ी ही है। ठीक है, इसके बाद मूत्र वाहिनी है गई, फिर अवस्कर द्वार आ जाएगा, एक मूत्राशय, मूत्र जिसमें स्टोर होता है उसको मूत्राशय बोल रहे हैं। ठीक है, और गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं इसमें। ठीक है, जो वृक्क होते हैं ना गहरे लाल रंग के
लाल रंग के सेम क्या करके होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुक जो दंड है ना उसके दोनों ओर स्थित होंगे वृक्क। एक जोड़ी रिंगे लाल रंग के सेम के आकार के रिंगे देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर, देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों मूत्र जननलिकाओं या वृक्काणु बना होता है। वृक्क है ना जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई मूत्र जननलिका से वृक्काणु बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जननलिका के रूप में, इन नर मेढक में जो मूत्र नलिका है ना, मूत्र नलिका जो मूत्र जननलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्र वाहिनी सब अवस्कर द्वार में खुला, मूत्र वाहिनी खामोश अवस्कर द्वार में। मादा जो मेढक है ना, मादा मेढक में मूत्र वाहिनी व अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। देखो नर में तो मूत्र वाहिनी और ये मूत्र नलिका या फिर मूत्र जनन नलिका खुद अवस्कर में खुल जाएंगे सब एक में ही, परंतु जो मादा में सब अलग अलग खुलेंगे। मादा में इम्पोर्टेंट डिफरेंस पूछ सके, मादा में मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलेंगी। एक पतली दीवार वाली मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग में होता है, यानी जो मलाशय है ना इसके अधर भाग में रहे मूत्राशय के, जो अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया उत्सर्गी के प्राणी है साहब। यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो यूरिया उत्सर्गी, यूरिक एसिड को करेगा तो यूरिक उत्सर्गी। तो उसी तरीके से मेढक जो इसका उत्सर्जन करता है यूरिया का, अपन भी यूरिया को करें मानव, ठीक है, ये भी यूरिया को करें। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंच, उत्सर्जी जो अपशिष्ट है रक्त द्वारा वृक्क में पहुंच जाएंगे। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। जैसे अपन में दोनों, अपन जो मानव है अपन में दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र और एक अपना नर्वस सिस्टम एंड तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाए। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है। इनमें जो कोऑर्डिनेशन है ना, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन रसायनों द्वारा है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, वो ही सेम अपन में है। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो स्रावित मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। देखो बहुत सारी चीज सिमिलरिटी है मेढक और अपन में, तो 9 ये लगा लो आप 90 से 95% चीज सेम है। तो अपन से मतलब मेढक को कोलरेट करके देखो कि हाँ मेढक में ये चीज़ पाई जाती है अपन में ये चीज़, मतलब कुछ एक दो चीज़ें डिफरेंट है बाकी सेम ही है। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो ग्रंथि मैक्स टू मैक्स अपन में पाई जाए, जैसे मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पीयूष ग्रंथि अपन पाई जाए, अप टू एन थायराइड पाई जाए, पैराथायराइड अपन पाई जाए, थाइमस अपन पाई जाए, पिनियल पाई जाए, अग्नाशय दूपिका यानी अग्नाशय पाई जाए, अधिवृक्क पाया जाए अपन में साहब, एड्रिनल ग्रंथि, जनन पाया जाए गौन और पतई, है ना, ठीक है। ये सारी जो ग्रंथि अपन में पाई जाए यहाँ में पाई जाए सेम है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ये भी अपन में और यहाँ में सेम है। मस्तिष्क मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस सिस्टम, अनुकंपी परानुकंपी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बना होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती हैं। अब ये लगा लो ये सारी चीज़ यहाँ तक सेम सी हैं, तो ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका, ठीक है। मेढक में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स कपाल के अंदर बंद होता है, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित, जैसे अपन में भी 3 मस्तिष्क में विभाजित रहे, यहाँ में भी 3 मस्तिष्क में विभाजित रहे, अग्र मध्य पश्चिम, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपाली रहम है, जुड़वा रहम है, वो युग्मित यानी जुड़वा रहम, जुड़ी हुई रिंगी, युग्मित यानी कि पेयर में रहम यानी कि युग्म किससे बनता है, दो से मिलकर युग्म बनता है, यानी जोड़ी बनती है, पेयर बनता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च यानी दाएं शिपेलॉन होते हैं। मध्य मस्तिष्क साहब एक जोड़ा द्रक पालिकाओं का, एक जोड़ा द्रक पालिकाओं को मिलता है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा महारंध्र से मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो महारंध्र से
कर का मेरुदंड मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये ऐसा मेढक में विभिन्न प्रकार संवेदी, ये भी इम्पोर्टेंट नीट में आ चुके हैं। अभी संवेदी अंग है जैसे नाक कान वगैरह नॉर्मल चीज़ अपन पाई जाए वही चीज़ है। नाक को काम का है सूंघने को, आँख को काम का देखने को, वैसे ही है। ठीक है। स्पर्श अंग का संवेदी पिप्पल। ठीक है। स्वाद अंग का जीव है, तो स्वाद कली का जीव, स्वाद कली का समझ रहे हो, जीव है ये वो। गंध यानी नासिका द्वारा। ठीक है। दृष्टि या नेत्र। ठीक है। श्रवण यानी सुनिंग का इते कान, कान ते सुनिंगे परिणाम कर्णपट है या आंतरिक कर्ण। बस खत्म बात। इन सब में आंख या आंतरिक कर्ण सुवस्थित है। दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिराओं पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढे में स्थित रंबे, जो आगे जो गोलाकार जो नेत्र हैं कई में स्थित रंग गड्ढे में, ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य एवं बाह्य कर्ण अनुपस्थित है। मेढक में कौन सा कर्ण अनुपस्थित है? बाह्य कर्ण। केवल कर्णपट्टे की बाहर से दिखाई देता है। सुनने के साथ साथ संतुलन काम कर, बस सुनने के साथ साथ संतुलन को भी काम करे कर्णपट्टे। ठीक है। अब साहब मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग अलग पूर्ण सुव्यवस्थित है। देखो नर जनन तंत्र अलग अलग है परंतु पूर्ण विकसित है। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। नर जननांग में एक जोड़ी रहेंगे साहब, एक जोड़ी। ठीक है। और पीले अंडाकार, पीले रंग के रहेंगे, अंडाकार रहेंगे। वृक्क के ऊपरी भाग से, वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम धौरी बलय मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाही का संख्या 10 से 12 होती हैं। शुक्रवाही का कितनी होंगी संख्या में? 10 से 12। ये इंपॉर्टेंट है, 10 से 12। ठीक है। यानी कि साहब 5 से 6 जोड़ी या फिर 10 से 12। ठीक है। वृक्क में विडरनाल में खुलें साहब, वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलें। वृक्क से काय खुलेंगे? विडरनाल में। वृक्क से बाहर आके अवस्कर में खुलें। अवस्कर एक छोटा मध्य छोटा उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय है, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं। मादा में सब वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय तो रहवे, वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय तो रहवे, परंतु वृक्क से क्रियात्मक संबंध ना है इनको। नर मेढक को तो संबंध है परंतु मादा को ना है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। इंपॉर्टेंट है। एक परिपक्व मादा एक बार में कितने अंडे देवे? 2500 से 3000। इनमें बाह्य निषेचन पानी होता है, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है जो कि पानी में है। और परिवर्तन लार्वा के माध्यम से टेडपोल लार्वा कहा जाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, कीटों को खाता है। मेढक वातावरण संतुलन रखता है, पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखो ये इसमें चित्र दे रखा है, ये वृषण हो गया, ये अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, ये वसा शरीर, ये बिडरनाल, ये वृक्कक, ये मलाशय, ये मूत्राशय, ये जनन मूत्रवाहिनी। ठीक है। जनन मूत्रवाहिनी सीधे देखो मूत्राशय में खुल रही है। अवस्कर फिर अवस्कर द्वार। ठीक है। ये नर जनन तंत्र है। फिर अब अगला मादा जनन तंत्र, ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय अंडा, ये अंडाशय अंडा हो गया, ये अंडवाहिनी। ठीक है। ये सब मूत्रवाहिनी। ठीक है। और साहब ये सब अवस्कर हो गया। ठीक है। फिर नीचे बाहर जो निकल रहा अवस्कर द्वार। ठीक है। और ये सब मूत्राशय। ठीक है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। और ये पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट जो मैं करा रहा हूँ उनकी डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। नीट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, के नाम से है वो लिंक, उस पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाओगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मतलब पूरी नीट से रिलेटेड जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है। तब तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दी बेस्ट।